तो दोस्तों यहीं कहीं आस पास बता रहे थे, जो भी बता रहे थे। और चल चल चला चला चला। वो है दोस्तों एक, तो मैं आपको दूर से ही दिखाऊंगा। वो देखो दोस्तों, वो आपको दिख रहा होगा उस जगह पे वो है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आजकल मैं अपनी 2 ही गायें खोल रहा हूँ। एक गाय वहीं ऊपर बंधी हुई है, तो अभी गाय निकाली है मैंने घर से। तो बकरियां अभी नीचे हैं जो सुबह बच्चों को दूध पिलाने जाती हैं। तो अभी वो आएंगी नीचे से, उसके बाद फिर बाकी उनके साथ ऊपर की बकरियां खोली जाएंगी। और चलो पूछो पूछो, चल चलो 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 चलो। दोस्तों आपको वो दिख रहा है, वो वहाँ पे उस जगह पे, वहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता है बहुत बड़ा, और जिसमें मधुमक्खियाँ खा भी आक्रामक हैं। और वो भी आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। हाका हाका इनको, हाका बकार मल चढ़ने दी, मतलब मौन है। वो देखो दोस्तों आपको दिख रहा है, वो देखो वो है मधुमक्खी का ता। वो देखो इतनी सारी मधुमक्खियाँ हैं उधर। और ये तो आगिन जा आगिन जा आगिन जा, बकार उठे भंगड़ा ऊपर जानी। तो दोस्तों बकरियाँ भी आ गई हैं, अब जाते हैं ऊपर की बकरियाँ खोलते हैं। और दोस्तों कल यहाँ मधुमक्खियों ने हमला करा था एक आध लोगों पे, तो कल रात को इस पर आग लगाई थी थोड़ा सा, तो ये प्रॉपर जला नहीं है। अभी मधुमक्खियाँ देखो क्या करती हैं। और दोस्तों कल शाम की न्यूज़ है, उधर रास्ते में एक लेपर्ड ने 2 गायों को एक साथ शिकार करा, तो निवाला बनाया है अपना। चलो अभी आपको वीडियो बने रहे आगे। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम अपनी बकरियों को और गायों को लेके। और दोस्तों आगे मैं दिखाता हूँ, कल शाम के बाद रात के बीच में लेपर्ड ने अटैक करा था। गायें जा रही थी अपने घर को, तो भी दिखाता हूँ। दोस्तों यहीं कहीं आस पास बता रहे थे, जो भी बता रहे थे। और चल चल चला चला चला। वो है दोस्तों एक, तो मैं आपको दूर से ही दिखाऊंगा। वो देखो दोस्तों, वो आपको दिख रहा होगा उस जगह पे वो है। वाली दोस्तों ये रास्ता ही है। और वो देखो दोस्तों आज में जिमी जिमी उसको देख के डर रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल बुशे। वो देखो दोस्तों जानवर समझ जाते हैं, और उन्होंने भी देख लिया नीचे को। चलो आज में आ जाओ। वो देखो दोस्तों आ जाओ जिमी आ जाओ। और वो देखो दोस्तों पीछे का हिस्सा उसका पूरा खा दिया है। और दोस्तों क्योंकि बकरियों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तो ये अपनी मस्त हैं और गाय वो चीज़ देख रही हैं। और अभी मैंने दिखा आपको, एक वहाँ है और एक यहाँ आगे देखो दोस्तों, भी दिखाता हूँ। आज में चल 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ
आ जाओ आ जाओ, आज मियाँ। और कल ही के दिन में 2 गाय एक साथ मार दी दोस्तों। एक यहाँ पर मार रखी और एक उधर मार रखी है। तो दोस्तों इधर को दौड़ा के, ये देखो दोस्तों, एक ये है एक उधर है और यहीं आसपास में 2 गायें एक साथ रहती थी दोस्तों ये। और बताओ दोस्तों, ऐसी कंडीशन है पहाड़ों की और गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कितनी बार दोस्तों यहाँ पे पहले भी बहुत हादसे हो सकते हैं। एक बार पिछले साल यहाँ पे कम से कम पूरे मंथ 1 महीने के अंदर में आपसे 10 से 15 गायें मार दी थी, 3-4 कुत्ते मार दिए थे। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए अपने जंगल। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया 2 गायें एक साथ रहती थी और वो तो दोस्तों किसी एक तेंदुए का तो काम नहीं हो सकता, क्योंकि एक तेंदुआ एक साथ 2 गायों का शिकार नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो एक से ज़्यादा ही होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में आए दिन कभी 2 या कभी 3 ऐसे हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट पे और हर किसी गांव में ये घटनाएं दिखने को मिल रही हैं। और दोस्तों आजकल तो पहाड़ों में आपका उत्तराखंड में बस तेंदुआ, लेपर्ड 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 ही है। और दोस्तों वाकई में ये बहुत सोचने वाली बात है। और गवर्नमेंट का दोस्तों अभी आपने देखा होगा, मैं भी दोस्तों यूट्यूब पर देखते रहता हूँ जैसे अपने पहाड़ी भाइयों की वीडियो। तो अभी ये पहाड़ी जंक्शन के हैं सुनील भाई, उन्होंने भी बीच में उनके वहाँ भी तेंदुए का आतंक था, तो उन्होंने प्रशासन को बहुत वहाँ से जवाब भी दिया था गांव वालों ने। तो प्रशासन ने आके मीटिंग कराई। तो प्रशासन का यही कहना था कि जब तक वो क्या कहते हैं कोई नुकसान वगैरह नहीं करता है तब तक हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, और तब तक हम उसको आदमखोर या फिर किसी और तरफ से हम कोई उसको हम घोषित नहीं कर सकते। तो बीच में दोस्तों मीटिंग के शायद 2 या 4 दिन के बाद वहीं पे उनके गांव में ही किसी के आंगन में गायें बंधी थी और उसमें से छोटी गाय को वो वहाँ से खींच के ले गया। दिन की बात है दोस्तों, ये 2 या 3 बजे की बात है एकदम, उस टाइम की बात है। तो ऐसा भी दोस्तों अभी मैंने भी आपको दिखाया, तो ये 2 गाय हो सकता है उधर खेतों में को चली गई हूँ और शाम को लेट आ रही हूँ, तो उसने क्योंकि रास्ता क्योंकि उसके बाद दिन में 3-4 बजे के बाद थोड़ा सा वैसे बंद हो जाता है, तो उस वजह से उन दोनों को एक साथ उसने निवाला बना लिया अपना, दोनों को मार दिया। और दोनों एक ही लोग की गाय थी और एक ही साथ उनका क्या बोलते हैं अटैक भी हो रखा है और एक ही साथ उनकी डेथ भी कर रखी है। और दोस्तों डेथ की ज़्यादा दूरी नहीं थी, एक अगर उस जगह पर होगा तो दूसरा इस जगह पे, ज़्यादा नहीं 50 मीटर के दायरे में है दोनों। तो दोस्तों ये है पहाड़ों की कंडीशन। और गवर्नमेंट एक हिसाब से बोलती है पलायन रोको पलायन रोको, और जब तक गवर्नमेंट की लोगों के हित के लिए अगर कठोर कदम नहीं उठाएगी तो ये खाली एक कहावतें ही हैं गवर्नमेंट की। हर गवर्नमेंट आती है और अपने लुभावने पर वो क्या बोलते हैं उसको एजेंटे देती है, परंतु ज़मीन पर आज तक दोस्तों उसमें से 5% भी नहीं उतार पाती। उसका रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि उस समय वोट चाहिए होते हैं, तो उस समय पूरा आश्वासन दिया जाता है हर पार्टियों की तरफ से, और जब उसके बाद आपकी पार्टी जीत गई और सरकार बन गई तो बस फिर वो उसमें फिर नियम और शर्तें लागू हो जाती हैं हर किसी काम में। जैसे यही वाला तेंदुए वाला ही मैटर है कि जब तक वो कोई नुकसान नहीं करता है तो तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। मतलब वो भी इसी उसमें रहते हैं कि कोई नुकसान हो और फिर एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों भी 1-2 साल पहले की बात है, हमारे पास के गांव में एक पंडित जी थे, वो शाम को अपने घर को जा रहे थे तो बीच में तेंदुए ने उन्हें मार दिया। तो उसके बाद इतने डीप में तो हम नहीं गए दोस्तों, आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में ये सुनने में आया फौज विभाग ने आके 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता करी। मतलब ये लगा लो उस जानवर की वैल्यू इनके लिए बहुत ज़्यादा है, और एक आदमी के जान की वैल्यू 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए। तो ये हमारी
गवर्नमेंट के फंडे हैं। तो गवर्नमेंट की नज़र में हम लोगों की कीमत दोस्तों वही मुआवजे वाली 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख बस इतनी है। तो इसलिए मैं हर किसी से अनुरोध करना चाहूँगा, खुद भी सेफ रखें, अपनों को भी सेफ रखें और अपने मवेशियों को भी सेफ रखें। इसके लिए गांव स्तर पर मीटिंग करो और जो भी करना है गांव वालों को ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहे तो आज 1 का नंबर, कल को दूसरे का, परसों को तीसरे का। दोस्तों हमारे यहाँ पिछले साल ही का बैच में छोड़ के उससे पहले साल कम से कम दोस्तों 1-2 महीने के अंदर में कम से कम 30-35 गायें मरी थी। 1 महीने के अंदर में 20 से 22 गायों को उसने अपना मारा था। उसमें ब्याने वाली भी थी जिन्होंने बच्चा देना था, कुछ दूध देने वाली थी और कुछ नए बछड़े थे काफ़ी बड़े, इससे बड़े साइज़ के। तो ये है दोस्तों। और उस बीच दोस्तों 3-4 डॉग्स को और 1-2 बकरियों को, वो हमारे पड़ोस की थी, उनको निवाला बनाया था। तो दोस्तों यहाँ उसके बाद इनके क्लेम के लिए जाओ तो फॉरेस्ट वाले बोलते हैं इंश्योरेंस वाले क्लेम करेंगे। अगर किसी कारणवश इंश्योरेंस उसमें 1-2 दिन आगे पीछे लेट हुआ या वो कवर से बाहर हो गया तो दोस्तों फिर वो आदमी को खुद भुगतना पड़ता है। ना उसको फॉरेस्ट विभाग से कोई क्लेम मिलता है, ना इंश्योरेंस से कोई क्लेम मिलता है इंश्योरेंस वालों से। तो मेरी सभी हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों से और गाँव वासियों से ये अनुरोध है कि आप जो भी अपने और अपने परिवार वालों के लिए, अपने गांव के लिए जो भी नियम बनाएं उसमें पूरा गांव एकजुट हो और इन जंगली जानवरों के खिलाफ़ में कुछ मोर्चा संभालें। और जिससे कि मजबूरन में सरकार को आगे कुछ ना कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने तो दोस्तों आज के टाइम में मैं रियल बताऊं, हमारे यहाँ बहुत तगड़ा जंगल है इसको दोस्तों ये, और इस तगड़े जंगल में उतने जानवर नहीं मिलेंगे जितने आपको घरों के आसपास खेत खलिहानों में मिलेंगे। अब इसका रीज़न क्या है दोस्तों हम नहीं बता सकते। कुछ कमियां हमारी हैं और बाकी सारी कमियां आपके गवर्नमेंट की हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इनके लिए, क्योंकि कुछ हम भी नहीं कर सकते। अगर हम कुछ करेंगे, कुछ अगर कठोर कदम हम उठाते हैं जंगली जानवरों के ख़िलाफ़, तो गवर्नमेंट 1 सेकंड नहीं लगाएगी हम लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने के लिए। और बट अगर हमारे साथ कोई नुकसान होता है और हम उसको अगर गवर्नमेंट को बोलते हैं तो उसमें कार्रवाई होने में सदियां लग जाएंगी और सालों लग जाएंगे। तो दोस्तों ये कोई मैं कहानी नहीं बना रहा, ये हमारे पहाड़ की रियलिटी है और ये हर किसी को पता है ये रियलिटी है, परंतु हर कोई खामोश रहता है और यही सोचता है चलो यार छोड़ो हमारा क्या है। तो दोस्तों हमारा तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं होता है। आज वही है दोस्तों, ये ज़िंदगी है। तो आज मेरी बारी है तो कल आपकी भी बारी होगी। तो यही सोच के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। तो हमारे गांव की कहानियां तो ऐसी हैं दोस्तों, और जहां तक मेरा मानना है 95% हर किसी गांव की यही कहानियां हैं। और जो मेरी बात से सहमत है तो वो लोग मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों तक ये सूचना पहुंच सके और अपने अपने स्तर पर वर्क कर सकें। क्योंकि जो लोग दोस्तों जागरूक हैं वहाँ के लिए कुछ ना कुछ सुझाव, कुछ ना कुछ नीतियाँ बनी हुई हैं, परंतु जहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं वहाँ के लोग ऐसी परेशान हैं। आज मैं परेशान तो कल आप परेशान। दोस्तों कुछ टाइम के हालों की बात है दोस्तों। मैं इसी जगह पे यहाँ ऊपर बकरियों के साथ था और मेरी गाय इस जगह पे थी, तो वहाँ गायों की आवाज़ आई दोस्तों, और मेरे इधर से आपका इधर तक बकरियों को लेके पहुँचने में मेरी गाय भाग चुकी थी। और जो मेरी गाय में सबसे छोटी गाय थी बछिया, वो इसी जगह पे इसके इस साइड में थोड़ा सा आगे नीचे वहाँ वैली टाइप में, तो वहाँ पे तो इन्होंने उसको मार दिया था। तो ये है पहाड़ों के किस्से दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। ये देखो दोस्तों हम बैठे हैं यहाँ पत्थर पे, बहुत बड़ा पत्थर है, और इसके नीचे यहाँ ये देखो ये हमारा डॉगी बैठा है। इसके नीचे बरसात में रुकने वाला अड्डा है हमारा। तो बरसात के टाइम में बकरियाँ इसके नीचे चली जाती है पत्थर के, बहुत बड़ा पत्थर है। आ आ आ ले 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 आओ इधर आओ। ये आधी बकरियाँ आगे भाग गई थी तो मैं इनके लिए आया वापस।
और ये बकरियां मेरे साथ थी। आ ला ला श, 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 श।